देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में खुद ऐसी औकात नहीं है कि G20 जैसा समिट पाकिस्तान में हो। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे बॉर्डर्स पर मोदी जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात कर रहा है। हमारी फ़ौज इस काम के लिए तैयार है। हमारे सियासतदान तो नहीं सुन रहा है। पाकिस्तान में भी इसका जिक्र हो रहा था, लेकिन ये भी है कि अपना फवाद चौधरी साहब का वो बयान पाकिस्तान पार्लियामेंट में कि ये जो है पुलवामा ये तो मास्टर स्ट्रोक था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान का जाहिद हामिद, जिसे हम लाल टोपी के नाम से जानते हैं, वो इंडियन आर्मी से काफ़ी घबराया हुआ है और बोल रहा है कि इंडियन आर्मी कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। लाल टोपी ये भी कह रहा है कि 27 फरवरी 2019 को जिस तरह हमने इंडिया का पायलट पकड़ लिया था, उसी तरह हम इंडिया को हरा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि इंडियन आर्मी बहुत बड़ी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इसका सामना पाकिस्तान नहीं कर सकता। दोस्तों, लाल टोपी हमेशा इंडिया के खिलाफ ही बात करते रहता है। क्या पता इसे इंडिया से क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों, मेजर गौरव आर्य ये भी बता रहे कि जो कश्मीर में अभी इंडियन आर्मी पर हमला हुआ था, उसमें पाकिस्तान का हाथ है और इसके दो कारण हैं। ये कारण आपको वीडियो में पता ही चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लेकिन ये भी है कि अपना फवाद चौधरी साहब का वो बयान पाकिस्तान पार्लियामेंट में कि ये जो है पुलवामा ये तो मास्टर स्ट्रोक था इमरान खान साहब का, ये उनका बयान है। अगले दिन उन्होंने बदल लिया कि नहीं, उसके बाद जो सियासत हुई है वो इमरान खान की मास्टरमाइंडिंग है। तो अब ये बड़ी कंफ्यूजन है इसके ऊपर। लेकिन वंस अगेन द पेंडोरा बॉक्स इज ओपन। तो कई किस्म की इसमें से लोग कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। लेकिन सर, हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता रहा है, जो किसी हद तक मुंबई अटैक्स वगैरह को तो हमने देखा भी कि यहीं से था वो नहीं, बॉम्बे अजमल वाला कसाब। तो 100% पाकिस्तान से हुआ था। उसकी तो उस पे तो बहस होनी नहीं चाहिए। पुलवामा के ऊपर भी एक और प्रॉब्लम है ना, कि जब ये हुआ था तो जैश ए मोहम्मद ने क्लेम किया था कि हमने करवाया। ये भी एक फैक्टर है। और जैश ए मोहम्मद का बेस तो पाकिस्तान में है। सो इस किस्म के क्लेम, काउंटर क्लेम, किसने उससे फायदा उठाया, इस पे अब एक नई कंट्रोवर्सी मलिक साहब के इस इंटरव्यू के बाद इंडिया में बहुत इस पे बहस हो रही है। और आज आप और मैं भी बात कर रहे हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान के ऊपर जब भी इल्जाम लगा है, या जैसे मुंबई अटैक का तो हम सभी जानते हैं कि क्या था, लेकिन क्यों किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से? इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की गलत हरकतें मैं कहूंगी, क्यों करी जाती हैं कि बार बार, जिससे और मजीद ताल्लुकात खराब हो जाते हैं भारत से? देखिए, पाकिस्तान में तो ये हरकतें इन्होंने पॉलिसी बना के किया था कि टू मेक, वो क्या कहते हैं, 1000 कट्स इंडिया में, टू ब्लीड इंडिया। वो असल में अगर आप पाकिस्तानी ये जो है एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से पूछें तो ये उनका ये कहना है, एंड दैट इज नॉट करेक्ट, कि देखे भारत ने हमारे मुल्क को तोड़ा है, तो अब हम क्यों ना उनकी कमजोरियों का फायदा उठाएं। मुझे खुद कहा है लोगों ने। वहां पे भी हकीकत ये है कि जब तक बंगाली आपके खिलाफ नहीं थे हुए, तो भारत ने उनकी उस जंग के अंदर या उस पॉलिटिक्स में कोई ओपन हिस्सा नहीं लिया। वो तो जब आपने देखे, मैंने कई दफा कहा कि 65 वॉर में अगर इंडिया चाहता, दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे तो हमने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं था रखा हुआ। लेकिन वो तो नहीं गए। वो तो 71 में जब सिविल वॉर हुई और बहुत हाई लेवल पे कत्लेआम भी शुरू हो गया, तब लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए बंगाली, तो देन इंडियन इंटरवेंशन जो है, या हेल्प आप कह सकते हैं, उन्होंने देनी शुरू की। उनको बेसेस प्रोवाइड की, उनको रेफ्यूजी कैंप्स बनाए। तो ऑल दैट इज ट्रू। G20 की बात करी थी हमने कि G20 भारत में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और पाकिस्तान दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि भाई भारत सेफ नहीं है और यहां पे हमले करवाओ और किसी तरीके से दुनिया को बोलो कि G20
ना हो भारत में। अब देखो यार, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। और अगर पाकिस्तानी आपको बुरा लग रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यार आप बुरा लगा करे, मैं तो सच बोलूंगा यहां पे, और सच बोलने के लिए बैठा हूं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में खुद ऐसी औकात नहीं है कि G20 जैसा समिट पाकिस्तान में हो। मांगे तांगे का सऊदी अरब से पैसे लेके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के लोगों को बुला लिया, जिसके फंड्स खुद नहीं थे, तो ये पाकिस्तान ने छोटा मोटा अपना करवा लिया वहां पे, ठीक है ना, वो भी इस्लाम के नाम पर, सबको जज्बाती करके, इमोशनल करके। वरना अगर आप सोचते हैं कि कोई भी पाकिस्तान में आना चाहता है किसी भी कॉन्क्लेव के लिए या किसी भी इतने बड़े इवेंट के लिए, ये नामुमकिन है। नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वही काम करता है जो एक स्पॉइलर करता है, ठीक है। अंग्रेजी में कहावत है डॉग इन द मैंजर, यानी ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनको खाज होती है, खास जगह खास खाज होती है कि ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। अच्छा, G20 का हिस्सा भारत है, राइट, और G20 भारत में हो रहा है। अब पाकिस्तान को खुजली हो रही है, खाज हो रही है कि क्यों हो रहा है भारत में। अच्छा, पाकिस्तान कभी ऐसा, या पाकिस्तानी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि यार अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपने आप को ऐसा ऊपर उठाओ कि भाई कल पाकिस्तान लोग हैं। ना ना ना, इसमें तो मेहनत लगती है। एक काम करते हैं, कुछ आतंकी भेज देते हैं, इनका मामला खराब कर देते हैं। मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में अतिथि, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, बगल वाला पड़ोसी है, जलील है, उसको कोई पूछता नहीं है, बदनाम है, कोई उसके घर आना नहीं चाहता, लेकिन उसको जलन है कि मेरे घर में क्यों गेस्ट आ रहे हैं, क्यों गेस्ट आ रहे हैं यार मेरे घर में, नहीं आने चाहिए। तो गेस्ट को बाहर रोकना, उनके साथ गाली गलौज करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, घर में चोरी करवा देना, यह पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान यही करता आया है क्योंकि पाकिस्तान कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे बॉर्डर्स पर मोदी जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात कर रहा है। हमारी फ़ौज इस काम के लिए तैयार है। हमारे सियासतदान तो नहीं सुन रहा है, ना हमारे लोगों को हमारा मीडिया ये बात बता रहा है, लेकिन भारत अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अगर ये सिनेरियो हो जाता है, आप क्या देखते हैं, क्या होगा? मैं साफ समय आपसे बहुत सख्त बात करूंगा और साफ बात करूंगा। मुझे लाहौर, सियालकोट और मुजफ्फराबाद हाथ से, गिलगित बल्तिस्तान हाथ से जाता हुआ नजर आता है। अगर यही क्राइसिस रहा तो, अगर इदारों को इसी तरह मफलूज किया रहा इन्होंने, इसी तरह इन्होंने सड़कें, इदारे, रास्ते बंद करके रखे। आप कल परसों की बात है, पाकिस्तान आर्मी पूरी रेड अलर्ट पर चली गई बिकॉज आपके पास इंटेलिजेंस थी कि इंडिया हमला करने के लिए आ रहा है आपके पास। वो भी टेस्ट कर रहे हैं आपके डिफेंसेस को, आपके रिस्पॉन्सेस को, आपके रिएक्शंस को। वो देख रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा वो आते हैं, देखते हैं रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स कहाँ पे। उन्होंने आना है, इनएविटेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते। और हमें 1971 की वॉर भी याद, जब हमारे अंदर के गद्दारों की वजह से मुल्क टूट गया था। इस दिसंबर की तारीख को याद रखिएगा, इस महीने की जो सबक हमें तारीख देती है कि जब तक अगर अंदर के गद्दारों को वक्त पे नहीं मारोगे तो फिर सकूत ढाका जैसे सानहे होंगे। और मोदी इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे, तारीख लिखी जाएगी इस पर कि पाकिस्तान के सफ़ों के अंदर किस तरह गद्दारियाँ की गई, कैसे हमने वक्त, मौके और अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया किया। हमने इंडिया को पहले मौका दिया। पहले तो हमने, जब ये अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था, वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त जब कश्मीर उबल रहा था, मज़ाहमत पूरी उरूज पे थी। इंडिया ने गलत, उसको प्रेशर को कम करने के लिए अंदर आके हमला किया। हमने जवाब में उसको मार सकते थे हम इतनी तसल्ली से उस वक्त कि हमने भी अपने टारगेट्स मिस किए। यानी उसको मारने के बजाय इंडियन आर्मी चीफ हो सारी मिलिट्री कमांड को छोड़कर साइड पे मारा, फिर एमुनिशन डंप्स जो थे पहाड़ों पे मार दिए। उनकी सबमरीन हमारे समुद्र में आ गई, हमने वापस जाने दी खैर सगाली के जज्बे के तौर पे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभिनंदन आया, हमने अगले दिन वापस कर दिया। इस खैर सगाली का नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने देख लिया कि ये कौम, ये हुकूमत लड़ने वाली नहीं है, ये जंग नहीं करना चाहते, और 4 महीने के बाद उसने आके कश्मीर एनेक्स कर लिया। ऐसा हुआ, यही हुआ ना। उन्होंने पहले आपको फीलर देकर देखा। वो बहुत मशहूर एक मकौला है, बार बार हम उसको कहते हैं कि जिस शख्स ने जंग से बचने के लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार किया, बाद में उसके नसीब में जिल्लत भी होगी और जंग भी होगी। अब जंग से आप नहीं बच सकते। जंग दाखिली भी होगी, हमारी सफ़ों के अंदर भी गद्दार हैं, अनारकी भी होगी, जंग भी होगी। हम नुकसान उठाएंगे इन्हीं गद्दारों की वजह से, इतनी जोर से नुकसान उठाएंगे कि हमारी चीखें आसमानों तक जाएंगी। मैं अभी बता रहा हूं आपको। इसका हल क्या है? हल कोई नहीं है।
कोई मर्द मुजाहिद, कोई अल्लाह का देखिए, नेक बंदा इस हल कौम ये- से उठेगा? हल